प्रदेश में अब शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े नियम हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। क्या अब दूसरी शादी पूरी तरह गैर कानूनी होगी? क्या लिव इन रिलेशनशिप का भी सरकारी रिकॉर्ड रखना होगा? और क्या ये कानून सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा? इन्हीं सवालों के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 पेश किया गया है और इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति में नया घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार इसे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानून की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे जल्दबाजी में लाया गया विधेयक बताते हुए संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला कह रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसने सदन से लेकर सियासत तक हलचल मचाती है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार ने रिकॉर्ड 14 विधेयक सदन में पेश किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 की रही। ये विधेयक उच्च शिक्षा मंत्री गौतम टेटवाल ने सदन में पेश किया और सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। सरकार का दावा है कि इससे समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा। लेकिन अगर इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान एक विवाह का है, यानी यदि पति या पत्नी जीवित है तो दूसरी शादी कानूनन अपराध मानी जाएगी। दूसरा बड़ा प्रावधान संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़ा है, जिसके तहत बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेगा और सभी समुदाय के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। तीसरा अहम प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। बिल के अनुसार यदि कोई जोड़ा लिव इन में रहता है तो उसे 1 महीने के अंदर रजिस्टर के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। साथ ही ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाएगा और उन्हें माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों की पारंपरिक परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वहीं बिल पास होते ही विधानसभा का माहौल गर्म हो गया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को मुख्य कार्यसूची की बजाय पूरक कार्यसूची के जरिए पेश किया गया है, जिससे विधायकों को अध्ययन और चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन और सचिन यादव ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि विधायक आरिफ मसूद ने संशोधन प्रस्ताव रखते हुए मांग की है कि जिन समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 के तहत संरक्षित है, उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की सहमति के बाद ही पूरक कार्यसूची जारी की गई थी और ये पूरी तरह नियमों के अनुरूप प्रक्रिया है। लेकिन अब पूरे देश की नजर विधानसभा में होने वाली चर्चा और मतदान पर टिकी हुई है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा। इसका असर केवल विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े कानूनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था और कानूनी ढांचे पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष कई संवैधानिक और प्रक्रियागत सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सदन में इस विधेयक का अंतिम फैसला क्या होता है और ये कानून प्रदेश में किस स्वरूप में लागू होता है।